एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने क्या फाइंड करना है? 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स है, अगर उनको जमा करें, सम करें तो आंसर 51 के इक्वल हो। फाइंड द इंटीजर्स, हमने बताने हैं कि वो इंटीजर्स कौन से हैं। फर्स्ट ऑड इंटीजर हम खुद से लेट कर लेते हैं कि वो x है। सेकंड ऑड इंटीजर हम ले लेते हैं x प्लस टू। एक्स प्लस टू क्यों लिया है? अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3 आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरह हमने थर्ड ऑड इंटीजर ले लिया x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हमें कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर को अगर सम करें तो वो किसके इक्वल है? 51 के। तो हमने वो तीनों लिख दिए, x वैल्यू को जमा किया, 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 51। 6 को उठा के दूसरी साइड पर ले गए, माइनस किया और 3 के साथ डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 15। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर हमारे पास क्या था? x था, तो उसकी वैल्यू क्या निकल आई? 15। अब सेकंड ऑर्डर इंटीजर क्या है हमारे पास? x प्लस टू। एक्स की जगह पे 15 को पुट किया और साथ 2 17 आ गया। थर्ड ऑर्डर इंटीजर क्या है हमारे पास? x प्लस 4। उधर भी x की जगह पे x की वैल्यू 15 को पुट किया, प्लस 4 इज़ इक्वल टू 19। तो 15, 17 और 19 ये हमारे 3 ऑर्डर इंटीजर्स निकल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls आर प्लेस दैम इनटू 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला 96 balls जो हैं उनको 2 बकेट्स में डालता है। एक बकेट में 28 बॉल ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से, तो बताना है कि दोनों बकेट्स में कितने कितने बॉल हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे टोटल बॉल्स कितने हैं? 96। अब लेट दी नंबर ऑफ़ बॉल्स पुट 1 बकेट। अब कितने डालता है हमें तो नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं उसको x की फॉर्म में। नंबर ऑफ़ बकेट्स पुट इन अदर बकेट। अब क्या है कि वो दूसरी बकेट में कितने बॉल डालता है, तो x तो पहली बकेट में डालता है, प्लस मोर देन 28 प्लस 28 कर देंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो हमें कह रहे हैं कि दोनों बकेट्स में को अगर सम करें उनके बॉल्स को तो 96 के इक्वल है। तो x प्लस यानी कि ये फर्स्ट बकेट और x प्लस 28 सेकेंड बकेट इज़ इक्वल टू 96। x और x को प्लस किया, 2x प्लस 28 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, 2 डिवाइड होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 34। सो द नंबर ऑफ़ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट कितना है? 34। अब हमने सेकंड वाले में बताना है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ बॉल्स इन सेकंड बकेट इज़ इक्वल टू x प्लस 28। x की जगह पे पुट करेंगे 34, इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 62। हमारे पास सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 rupees in a bank which paid simple profit as the rate of 7.14% per annum. After 2 years, the rate of increase to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. अब हमने बताना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। जो टोटल वैल्यू है हमारे पास वो हम लिख देंगे 3,50,000। अब एक उसमें रेट R1 आ रहा है जो 7.14% है, और एक रेट 2 आ रहा है जो कि 8% है। सबसे पहले हम बता देंगे कि R1 रेट क्या है? 7.14%। 29/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 7.25 आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स। I1 का फार्मूला क्या होगा? P मल्टीप्लाई करेगा R1 के साथ और मल्टीप्लाई करेगा T1 के साथ ओवर 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा R2। 5 ईयर्स किस तरह आया? आफ्टर 2 ईयर्स। टोटल 7 ईयर्स थे, तो अगर 2 ईयर्स का ये है तो 7 में से 2 को निकालें, बाकी 5 बचता है, तो टाइम बन गया 5 ईयर्स। इसी तरह वही फार्मूला लगाया PR2 और T2 ओवर 100, उसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 1,40,000। अब हम बताते हैं कि सलमा अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स उसकी क्या अमाउंट बनी। उसकी जो टोटल अमाउंट थी और जो भी अब हमने आंसर निकाले हैं उन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल।